नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर कैमरामैन धर्मवीर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार व हरियाणा स्वाभिमान के संपादक बलराम शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सिमरन जी। सर, बड़ौदा उपचुनाव में क्या बीजेपी योगेश्वर दत्त से ही दोबारा चुनाव लड़वा सकती है? देखिए सिमरन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए योगेश्वर दत्त को चुनाव मैदान में उतारना उनकी मजबूरी भी हो सकती है और ज़रूरी भी हो सकता है, क्योंकि बड़ौदा हल्के में लगभग 28,000 के करीब ब्राह्मण वोट बैंक है। और ब्राह्मण वोट बैंक, अगर ब्राह्मण योगेश्वर दत्त की अगर टिकट काटी जाती है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा है कि ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ न चला जाए और इससे योगेश्वर दत्त पर दाव लगा सकती है। हालांकि उनकी टिकट की दौड़ में कई और लोग भी शामिल हैं और उनमें से मुझे एक दो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा भी दिख रहा है मुझे अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं और कांग्रेस या इनेलो का दामन भी थाम सकते हैं। सर, क्या कांग्रेस श्री कृष्ण हुड्डा के ही परिवार में से किसी जन को प्रत्याशी के रूप में चुन सकती है? देखो हक तो श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार का ही बनता है और मुझे लग रहा है कि उनके परिवार में किसी न किसी को टिकट मिलने भी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों की, जनता की मांग ये आ रही है कि बड़ौदा हल्के का ही निवासी हो और वहीं से उनको टिकट दी जाए और कांग्रेस इसी पे सोच रही है कोई हल्के का ही हो तो अच्छा रहेगा। सर, गोहाना को जिला बनाने की बात की जा रही है, तो क्या किसी गांव को तहसील या सब तहसील का भी दर्जा दिया जा सकता है? सिमरन जी, देखिए ये जो उपचुनाव है ये बड़ौदा हल्के की जनता के लिए, ये समझो विकास की दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी विकास के द्वार खोल दिए हैं इस उपचुनाव ने। और जहाँ तक सब तहसील की और तहसील की बात है तो तहसील तो मैं नहीं कह सकता, हाँ सब तहसील जरूर कथुरा गांव को शायद सरकार बनाने जा रही है और बहुत ही शीघ्र 13 गांव की पंचायतों को यह लाभ मिलेगा अगर कथुरा गांव को सब तहसील का दर्जा दिया जा रहा है। सर, बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन चला हुआ है, क्या इस बड़ौदा के उपचुनाव में भी यह गठबंधन सही चलेगा या क्या भूमिका निभा सकता है? सिमरन जी, देखिए कागजों में भी और सरकार में भी बीजेपी और जेजेपी का संगठन साफ दिखाई देता है कि दोनों का संगठन है, लेकिन जैसे बड़ौदा हल्के के कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे अजय सिंह चौटाला जी आए या बीजेपी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मैंने उनमें बीजेपी के कार्यक्रमों में कहीं भी जेजेपी का वर्कर दिखाई नहीं दे रहा और जेजेपी के कार्यक्रमों में बीजेपी का वर्कर नहीं दिखाई दे रहा और मुझे नहीं लग रहा कि ये धरातल पर पूरी तरह से ये इनके साथ संगठित होकर के उतरेगा। कहीं न कहीं इनको लग रहा है जेजेपी का वर्कर अलग है और बीजेपी का वर्कर अलग है। अगर ये सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर आते हैं चुनाव मैदान में तो इनको बेनिफिट होगा, इनको फायदा मिलेगा। जहाँ तक ये बड़ौदा उपचुनाव की बात है, बड़ौदा उपचुनाव पूरी तरह से सरकार ने बड़ौदा के निवासियों के लिए अनेक विकास कार्यों की योजना बनाई हुई है और लगभग 25-26 करोड़ रुपया, हाँ जी, 59 के करीब पंचायतें हैं वहाँ पे और 54 के करीब गांव हैं, सरकार देने लग रही है और देने की योजना बना रही है। जगह जगह सड़कों का कार्य चल रहा है, सड़कें बनने का कार्य चल रहा है। विकास की दृष्टि से बड़ौदा उपचुनाव के और जनता के लिए अच्छा ही है। धन्यवाद। धन्यवाद।